ऑलरेडी ये क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, लाइट स्ट्रिंग connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string. तो देखिए इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है ना, टी निकालना है। तो पहले तो ऑप्शन चेक करते, देखो इसमें देखो मास की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, जी की बचेगी, इसमें भी मास की डायमेंशन जी की बचेगी। तो ये तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन है दोनों में, तो ये तो रूल आउट हो गए। इसमें एक मास की डायमेंशन कैंसिल हो गई, इसमें टेंशन की मतलब फोर्स की डायमेंशन है, इसमें भी फोर्स की डायमेंशन है। तो 2 और 3 में से एक ऑप्शन होगा। और उसमें भी देखो जब फ्रिक्शन होता है ना तो टेंशन बढ़ता है ना, स्लो डाउन हो जाता है सिस्टम, तो उस समय टेंशन ज़्यादा होता है। सिस्टम को रोक दो तो टेंशन मैक्सिमम होता है, तो फ्रिक्शन जो है टेंशन को बढ़ाएगा। तो ये प्लस वाला साइन वाला पॉसिबल है, ये वाला रूल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ पॉसिबल है ना। तो देखो फिर कैसे निकालते हैं इसमें, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से सारी इक्वेशन बनती है इसमें। पहले एक्सेलरेशन निकाल लो सिस्टम का, एफ नेट अपॉन मास, टोटल मास। तो एफ नेट जो है नीचे ये ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है m2g है ना, और कौन अपोज कर रहा है, अभी फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन कितना होगा, फन फार्मूला एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन है ना। तो म्यू के इंटू एन क्या होगा, कौन सा ब्लॉक है m1, तो म्यू के इंटू m1g। तो यहाँ पे माइनस हो गया, म्यू के दिया है ना उसमें, हाँ म्यू के इंटू m1g अपन टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, बस अभी सेकंड इक्वेशन बनाओ टेंशन की। m1 ब्लॉक के लिए टेंशन इसको आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो t माइनस फ्रिक्शन म्यू के इंटू m1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। किसका मास, m1 की इक्वेशन बना रहे हैं हम फॉर m1। ठीक है, इसमें एक ही वैल्यू पुट करके सॉल्व करो तो टेंशन जो है आपका आ जाएगा, जो मैंने बताया ना आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये इधर जाएगा। चलो देखो प्लस क्यों आ रहा है ये भी देखते हैं, है ना। तो टेंशन जो है T इज इक्वल टू m1a, और ये फ्रिक्शन का जो है माइनस टर्म इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस आ रहा है अभी। तो जब हम एक ही वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो अपना ये ऑप्शन आ जाएगा m1 m2 1 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने प्रेडिक्ट किया था, थर्ड वाला तो रूल आउट ही कर दिया था उस समय। तो ये ऑप्शन, तो देखो यहाँ से पहले हमने फ्रिक्शन निकाल लिया। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फन फार्मूला बोलते हैं उसको। देखो ये फन फार्मूला है काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, तो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, थोड़ा ऊपर लिख दो इसको। देखो फन फार्मूला, यहाँ का फ्रिक्शन देखो, ये फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो म्यू के काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा, जितना इसका वेट रहेगा m1g उतनी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे m इंटू जी आती है, कौन सा मास है m1g। ठीक है, तो ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन आ गया हमारा एफ के। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने नेट फोर्स अपॉन मास, टोटल मास। नेट फोर्स में ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है m2g, और फ्रिक्शन का हमने यहाँ पे लिख दिया। फ्रिक्शन का रिलेशन थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे। फ्रिक्शन का रिलेशन हमने, ग्रेविटी का फोर्स m2g और ऊपर वाला फ्रिक्शन से अपोज कर रहा है उसको, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी पुट कर दी, अपोजिंग फोर्स m2g माइनस म्यू के इंटू m1g डिवाइड बाई टोटल मास। दोनों ब्लॉक चल रहे हैं तो m1 प्लस m2। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे m1 के लिए इक्वेशन बनाई। इसके लिए m1 के लिए, m1 का देखो नेट फोर्स, m1 का एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे की तरफ a, तो टेंशन माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू इट्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू m। ये कौन सी किससे बनती है, न्यूटन सेकंड लॉ सब जगह यूज हो रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू m1a, है ना। तो उससे हमने इक्वेशन बनाई है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस अपोजिट फोर्स इंटू m1 इंटू ए की वैल्यू जब पुट करेंगे हम यहाँ से ये वाली,
और सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने ये माइनस वाला टर्म इधर भेज दिया तो प्लस हो गया, अभी ए की वैल्यू पुट करके कॉमन वगैरह लेंगे, एलसीएम लेंगे तो प्लस वाला टर्म आएगा यहाँ पे। देखो इसमें माइनस था तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन। ऑलराइट।